अमेरिका को अब जापान से माफी मांग लेनी चाहिए। दिन 6 अगस्त 1945। वक्त सुबह के करीब 8:15 बजे। जगह हिरोशिमा, जापान। वैसे तो दोस्तों ये अमेरिका शांति का पुजारी, शांति का मसीहा बनता है, लेकिन इसका इतिहास कितना रक्त रंजित है ये किसी से ढका छुपा हुआ तो नहीं है। मतलब इसको क्या जरूरत थी कि बेकसूर लोगों की जान लेने की, एटम बम का यूज करने की। और आज ये निगरानी रखता है दूसरे देशों पे कि कोई एटम बम तो नहीं बना रहा, कहीं दुनिया को खतरा तो नहीं है, मैं दुनिया में शांति स्थापित करूंगा, मैं सुपर पावर। एक तो इसको इतना घमंड है ना सुपर पावर का, अपने डॉलर का। वर्ष पहले अमेरिका ने जापान की धरती और इंसानियत को वो जख्म दिया था जिसके घाव अब भी हरे हैं। ये है कहानी हिरोशिमा और नागासाकी की। एक ऐसी कहानी जो दुनिया को हमेशा याद दिलाती है कि शांति से बड़ा कोई हथियार नहीं। विश्व इतिहास में ऐसी ही 2 तारीखें हैं, 6 और 9 अगस्त। एक 945, जिस दिन परमाणु बम से अनजान जापान के 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी के नागरिकों को लगा था। उनके शहर में सूरज फट गया है, लेकिन ऐसा नहीं था ये तथाकथित विकसित, सभ्य और मुट्ठी भर लोगों का निर्णय था। एक महाशक्ति द्वारा निर्मित कृत्रिम सूरज था जिसकी आग में लाखों निर्दोष लोग भाप बनकर उड़ गए और मानवता झुलस गई थी। और आज भी दुनिया ऐसे ही अनगिनत कृत्रिम सूरज की लपटों से घिरी हुई है। पृष्ठभूमि: द्वितीय विश्व युद्ध में संघर्षरत जापान के हिरोशिमा शहर के लिए 6 अगस्त 1945 की सुबह एक सामान्य सी सुबह थी। सुबह 8 बजे खुले आसमान में अमेरिकन बोइंग B-29 विमान दिखाई दिया और उसके 15 मिनट बाद अर्थात 8:15 पर कुछ गिरता हुआ दिखाई देता है। ये कोई सामान्य चीज नहीं थी, बल्कि परमाणु बम था जिससे दुनिया अब तक अनजान थी। ये यूरेनियम बम था जिसका नाम लिटिल बॉय था। परमाणु बम गिराए जाने के बाद हिरोशिमा शहर की तस्वीर बदल चुकी थी और इस बम के लगभग 4000 डिग्री सेल्सियस तापमान के प्रभाव से अधिकांश सजीव और निर्जीव भाप बनकर उड़ गए। इस बम से लगभग 80,000 लोग मारे गए और बहुत संख्या में लोग हताहत हुए। 9 अगस्त एक 945 को दक्षिणी जापान के बंदरगाह नगर नागासाकी पर 11:01 पर 6.4 किलो का प्लूटोनियम 239 बम गिराया गया, जिसका नाम फैटमैन था। दोनों शहरों में परमाणु बम से लगभग 2 लाख लोग मारे गए और ये परमाणु हमला आने वाली पीढ़ियों के लिए दर्दनाक स्मृतियों का अवशेष भी छोड़ गया। हिरोशिमा और नागासाकी की घटना सामान्य घटना नहीं थी। इसके अवशेष को इतिहास में खोजा जा सकता है। इतिहास हमें कोई छूट नहीं देता है। यदि किसी भी राष्ट्र द्वारा कोई भी फैसला लिया जाता है तो उसकी जनता उसके नतीजे से नहीं बच सकती है। सामान्य रूप से हम इसे अन्यायपूर्ण भी कह सकते हैं, लेकिन इतिहास सिर्फ न्यायपूर्ण हो इसके लिए हम आखिर किसे जिम्मेदार ठहरा सकते हैं? वास्तविकता बहुत से धागों से मिलकर बुनी गई होती है और हिरोशिमा तथा नागासाकी की घटनाओं के पीछे भी ऐसे कई धागे हैं जिनके बारे में जानना बेहद जरूरी है। हिरोशिमा और नागासाकी की घटना की जड़ें पूरी तरीके से द्वितीय विश्व युद्ध से जुड़ी हुई है। 1939 में हिटलर ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत में ध्रुवीय राष्ट्र के रूप में जर्मनी, इटली और जापान तथा मित्र राष्ट्र के रूप में सोवियत संघ, ग्रेट ब्रिटेन तथा संयुक्त राज्य अमेरिका सामने आते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के निराशाजनक अनुभवों की वजह से अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध से दूरी बनाए रखना चाहता था। वो यूरोप और एशिया में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करना चाहता था। लेकिन जब जापान ने 7 दिसंबर 1941 को अमेरिका के मिलिट्री बेस पर्ल हार्बर पर हमला किया तो अमेरिका
इस विश्व युद्ध में शामिल हो गया। पर्ल हार्बर पर हमला कोई तात्कालिक निर्णय नहीं था, बल्कि ये जापान की साम्राज्यवादी प्रवृत्ति का परिणाम था, क्योंकि जापान की निगाह कई उपनिवेशों पर थी और वो ग्रेटर एशिया के विचार पर काम कर रहा था। इटली और जर्मनी की पराजय के बाद भी जापान ने आत्मसमर्पण नहीं किया। जनधन के भारी नुकसान के बावजूद जापान अमेरिका से युद्धरत रहा। ओकिनावा की लड़ाई के पश्चात अमेरिकी नेतृत्व इस निर्णय पर पहुंचा कि जापान से संघर्ष को लंबा नहीं खींचना चाहिए, और इसका परिणाम हुआ परमाणु बम का प्रयोग। अंततः हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु हमले के पश्चात जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया और द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात असंख्य प्रश्न विमर्श की दुनिया में सदैव अपनी उपस्थिति दर्ज कराते रहते हैं, जैसे क्या युद्ध मानवता से ज्यादा महत्वपूर्ण है? यदि युद्ध होता भी है तो क्या इसका अंत इसी प्रकार होना चाहिए? हिरोशिमा और नागासाकी की घटना को 80 साल हो चुके हैं, लेकिन उस दिन की यादें आज भी ताजा है। हिबाकुशा, वे लोग जो बम विस्फोट में बच गए, आज भी अपनी कहानियां सुनाकर दुनिया को चेतावनी देते हैं। उनकी तपिश आज भी महसूस की जा सकती है। उनकी आवाजें आज भी हमसे एक ही सवाल पूछती है, क्या मानवता फिर से ऐसी तबाही ला सकती है? हमारा यही संकल्प होना चाहिए कि हम इतिहास से सीखें, हम शांति के रास्ते चुनें, हम ऐसी दुनिया बनाए जहां हिरोशिमा और नागासाकी की त्रासदी कभी न दोहराई जाए। शहर पर 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने परमाणु बम गिराया था। अमेरिका के परमाणु बम का नाम था लिटिल बॉय। ये इतना शक्तिशाली था कि इसकी वजह से हिरोशिमा का 90% हिस्सा तुरंत भस्म हो गया था और उसी वक्त 80,000 लोगों की मौत हो गई थी। इस हमले की वजह से हिरोशिमा में कुल 1,92,000 लोग मारे गए थे। और इसके 3 दिनों के बाद 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के एक और शहर नागासाकी पर परमाणु बम गिराया। इस हमले के लिए इस्तेमाल हुए परमाणु बम का नाम फैट मैन था और यह हमला होते ही 40,000 लोग तुरंत मारे गए थे। इसने द्वितीय विश्व युद्ध में अपनी जीत के लिए लाखों लोगों की बलि चढ़वा दी। एटम बम का यूज करके अमेरिका ने। और हैरत की बात है कि आज तक इसके किसी भी राष्ट्रपति ने जापान से माफ़ी नहीं मांगी अपने इस कुकृत्य के लिए। भाई, तुमने निर्दोष लोगों की, लाखों लोगों की जान ली है। इतने सालों बाद, 80 सालों बाद माफ़ी तो मांगो उस देश की जनता से जिसके निशान अभी भी वहाँ के लोग भुगत रहे हैं। हिरोशिमा और नागासाकी को जो जख्म दिया, वहाँ के लोगों को जो जख्म दिया अमेरिका ने। अमेरिका बेशक आज दुनिया को परमाणु हथियार खत्म करने का ज्ञान दे रहा हो, लेकिन हकीकत यह है कि उसके पास आज भी 5,180 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, जो अपने आप में चिंताजनक है। इसलिए दूसरे विश्व युद्ध के दौरान 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर नफरत की निशानी पहला परमाणु बम गिराया था। काले दिनों के तौर पर इस इतिहास को मिटाया या भुलाया नहीं जा सकता।